नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होने आए पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों के साथ कन्या हाई स्कूल की प्रिंसिपल ने अभद्रता की है, गालियां दी है, धमकियां दी है। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण कार्यक्रम में पत्रकार कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे। इनके अलावा जनप्रतिनिधि भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे, जहां पर पत्रकारों के साथ में कन्या हाई स्कूल धनौरा की प्रिंसिपल खान मैडम ने अभद्रता की है, गाली गलौज की है, डराया धमकाया है। इस प्रकार की खबरें हैं, वीडियो भी वायरल हुआ है। प्रिंसिपल ने पत्रकारों को बोला कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए, आप लोग किसकी परमिशन से यहाँ पर आए हैं। देखिए, स्वाधीनता दिवस का ये कार्यक्रम था और आप भी जानते हैं कि राष्ट्रीय समारोह है, राष्ट्रीय पर्व है, जिसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही किसी की परमिशन की आवश्यकता होती है किसी भी प्रकार की। उन्होंने ये कहा कि मैं 2004 से यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ, विधायक मंत्रियों को झेल रही हूँ, मैं टीआई मंत्री जैसे लोगों को नहीं छोड़ती हूँ, छिंदवाड़ा जिले में मेरा नाम चलता है। इतना ही कहकर खान मैडम ने धनौरा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी खूब खरी खोटी सुनाई है। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबको झेलना पड़ता हमको, तो इस वजह से इन्होंने बोला कि इतने पत्रकार आए, बोले आप शिकायत कर दो। तो मैंने उनको बोला कि भैया आप उठ के जाइए यहाँ से। हमारे जनपद प्रांगण में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम अन्य कार्यक्रम हुआ। इसके बाद मुझे एक दो जगह और भी अटेंड करना था। इसके बाद 2-3 जगह अटेंड करते मैं यहाँ पहुँचा। यहाँ भी मैं आमंत्रित था कि संस्था की तरफ से मुझे आमंत्रित किया गया था कि आज हमारे स्वतंत्रता पर्व में जो कार्यक्रम होते हैं आप आए और बच्चों का भी जो मनोबल है हौसला बढ़ाएं। मैं अभी जस्ट पहुंचा, मैडम जी का मुलाकात यहीं पे हो गया, जो है यहाँ की संस्था प्रमुख है। तो मैडम जी से मैंने परिचय दिया, मैडम जी मैं शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम जे है। तो मैडम जी द्वारा सीधे लाइन में बोला गया कि मेरा कार्यक्रम तो हो गया और मेरा समय हो गया, मैं तो चली और आपको आना था तो पहले इन्फॉर्मेशन दे के क्यों नहीं आए। तो ये तो दुख की बात है, अच्छा नहीं लगा। सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं हमारे बड़े भाई माननीय अर्जुन उइके जी। आप जनपद क्षेत्र का, हमारा धनौरा जनपद क्षेत्र आप सब लोग जानते हैं कितना बड़ा है। इसके प्रमुख हैं, शिक्षा समिति के आप अध्यक्ष हैं। पूरा ग्राम पंचायत का मैं आप लोगों के माध्यम से निर्वाचित सरपंच हूँ और शिक्षा समितियों में मैं सदस्य भी हूँ। यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं। मेरी खुद की ग्राम पंचायत में ध्वजारोहण, जनपद पंचायत में ध्वजारोहण। स्वाभाविक है, एक व्यक्ति एक ही समय में सब जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है। यहाँ का आमंत्रण था, यहाँ का आमंत्रण में आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ हम लोगों से और माननीय जी के द्वारा अपना परिचय भी दिया गया। इसके बावजूद एक संस्था प्रमुख से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा मुझे। तो आपने धनौरा पंचायत के सरपंच का भी बयान सुना और शिक्षा समिति के अध्यक्ष का भी बयान सुना। उन्होंने कहा कि मेरे पास में आमंत्रण आया था स्कूल की तरफ से और कई कार्यक्रमों में मैं बिजी था, सभी में थोड़ा थोड़ा समय देना था, कुछ समय विलंब हुआ हूं और उसके लिए जब मैं देरी से पहुंचा, हालांकि मैंने अपना परिचय भी दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि आपको आना था तो समय से आते। ये जनप्रतिनिधियों के प्रति जो प्रिंसिपल है उनकी सोच रही है, ये उनके शब्द रहे हैं। इसके अलावा जो पंचायत के सरपंच है उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं जब जनप्रतिनिधियों से इस प्रकार की बदसलूकी की जा रही हो तो आम जनता से, आम लोगों से, इसके अलावा जो शिक्षक साथी है उनके साथ में या जो छात्र हैं उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता होगा, कैसा व्यवहार किया जाता रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, कहीं ना कहीं दुखद तो है ही, क्योंकि स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होने आए पत्रकारों के साथ में अगर बदसलूकी हुई है तो कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल की ही लापरवाही है, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनका मैं परिचय करा देता हूँ, उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में जितेंद्र भारद्वाज जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। जिस प्रकार से हम ये घटनाक्रम देख रहे हैं कि स्कूल में आए मेहमानों के साथ किस प्रकार की बदसलूकी की गई है और कार्यक्रम भी ऐसा जो राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय त्यौहार है, स्वाधीनता दिवस है, सारा देश जब झूम रहा था, गा रहा था, खुशियां मना रहा था अपनी स्वाधीनता की, उसी दौरान एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल की इस प्रकार से अभद्रता, क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो देश लाइव न्यूज से धन्यवाद, जो लगातार मुद्दे उठा रहा है और चूंकि ये ट्राइबल क्षेत्र का मुद्दा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये कहलाता है। अगर ट्राइबल क्षेत्र की बात करी जाए तो सिवनी जिले का सबसे बड़ा ट्राइबल क्षेत्र अगर जो है ये धनौरा लखनऊ विधानसभा क्षेत्र कहलाता है।
यहाँ पे शिक्षा के स्तर की बात करी जाए तो शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अब जैसे हमारे धनौरा से हमारे साथियों ने खबर बनाई है, खबर सामने आई, जिस तरह वीडियो वायरल हुआ है कि एक जो है स्कूल की शिक्षिका जो एक पद पर है, प्रधान पाठक है, प्रिंसिपल है, और उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों को अपमानित किया जाता है। तो जनप्रतिनिधि को अपमानित किया जाना, ये वो जनप्रतिनिधि है जो जनता से चुन के आए हैं। अब यहाँ पर बात आती है, इन्होंने जो पत्रकारों के लिए बोला तो चौथा स्तंभ की ये बात कर रही है, इन्हें खुद ही ये नहीं मालूम कि ये क्या बोल रही हैं। तो इससे अंदाजा, हमारे दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का शिक्षा का स्तर क्या होगा। मनीष जी, सबसे खास बात तो यह है कि जिस तरह से सिवनी जिले में मीडिया जगत सक्रिय है, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र को परेशानी होती है। मीडिया जगत छोटी हो या बड़ी हो, हर बात को, मुद्दे को उठाता है और उठाने के बाद मीडिया जगत ही है जो जनप्रतिनिधियों को जगाता है, जो अधिकारियों को जगाता है। जिस तरह यहाँ पर ये प्रिंसिपल महोदय ने मीडिया जगत को लेकर अपमानित की है, मुझे नहीं लगता कि ये पढ़ी लिखी अधिकारी होंगी। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पढ़ी लिखी अधिकारी नियमों को, संविधानों को बहुत अच्छे से जानती हैं और उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पर्व कहलाता है जिसमें हर वो इंसान कार्यक्रम में शामिल हो सकता है जिसकी मन में इच्छा हो, जिसकी देशभक्ति की इच्छा हो। और यहाँ तो चौथे स्तंभ की बात की जाती है। जी मनीष जी, बिल्कुल ठीक है। जितेंद्र जी, हमारे साथ में अर्जुन उइके जी जुड़े हैं, जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। उनका बयान भी हमने सुना है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ देश न्यूज में। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपका बयान सुना कि जब आप वहाँ पर विलंब से पहुँचे, थोड़ा लेट पहुँचे, क्योंकि देखिए एक आपका भी एक प्रोटोकॉल है, जनप्रतिनिधि है, आप उस समिति के अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं कई कार्यक्रमों में, जैसा आपने बताया कि मैं शामिल होने गया था, तो आपके साथ में किस प्रकार का व्यवहार हुआ और आपको ये भी कहा गया प्रिंसिपल की तरफ से कि आना था तो आपको समय से आइए। कहीं ना कहीं तकलीफ देह बयान तो है, क्योंकि उनके पद की एक गरिमा है, प्रिंसिपल एक बड़ा ओहदा होता है। क्या कहेंगे सर आप? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि आपने तो इससे पहले सुना। हेलो जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ सर। हाँ, इसके पहले आपने सुना है यहाँ की जो स्थिति है। सही बात, हमारा सिवनी जिला का जो धनौरा ब्लॉक ट्राइबल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है, और यहाँ के जो संस्था प्रमुख है उसके साथ उनका ऐसा रवैया है। इसके पहले भी हमने इसके पहले विजिट किया संस्था में, जिससे छात्रों द्वारा बताया गया है कि जो संस्था प्रमुख है वहाँ की नाजमीन खान प्रिंसिपल, उसका यहाँ पे ज्वाइनिंग 9 जून में हो चुका, परंतु 9 जून से अभी तक देखा जाए तो मैडम सिर्फ 9 ही बार आई होगी। उनका संचालन कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ की स्थिति, इतने बच्चे हैं, बच्चे किसके भरोसे हैं, सब प्रभारी सब शिक्षा का आश्रय सिस्टम है। और मैं भी, जो कि राष्ट्रीय पर्व होता है अपना 15 अगस्त, उसमें संस्था की तरफ से आमंत्रित था, गया था। उसमें मैडम जी द्वारा मुझे क्या है, उनका प्रेस द्वारा वहीं पे मुलाकात हुई। मैडम से पूछा, मैडम जी मैं आपकी संस्था में आया हूँ और आमंत्रित था। मैडम जी द्वारा बताया गया कि हमारा कार्यक्रम तो खत्म हो गया, मैं भी घर जा रहा हूँ, मेरा भी समय खत्म हो गया। बाद में हमने देखा कि जब स्कूल परिसर में पहुंचे अंदर तो कार्यक्रम चालू था। मैडम से बात करें कि मैडम जी आप इस संस्था के प्रमुख है, मुखिया है, कार्यक्रम अभी चालू है और आपके द्वारा ऐसा बताया गया कि कार्यक्रम समापन हो गया। और मैं चली और अंदर देखने में आने में पता चला कि यहाँ कार्यक्रम अभी चालू है। आप मुखिया हैं, मुखिया होने के बाद जो आप कार्यक्रम के पहले, समापन के पहले जा रहे हैं, तो यहाँ का व्यवस्था कैसे संचालन होगा? तो आप मीडिया जगत से मैं कहना चाहूंगा इस मुद्दे को उठाया जाए और ऐसे लापरवाह जो संस्था प्रमुख को है उसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए आप उसी पंचायत के, उसी जगह के, जनपद के आप शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। आप अगर खत लिखेंगे या कलेक्टर से डिमांड करेंगे या जो DEO है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनको अगर आप कहेंगे तो वैसे ही कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन देखिए बात कार्रवाई तक सीमित नहीं है। अब हम जिस समारोह की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे हम संबंधित अपने जिले कलेक्टर को, AC महोदय को, सभी को पत्र लिखेंगे। अभी तो क्या छुट्टियां पड़े हो चुकी थी, अब क्या है, अभी 2-3 दिन बाद, मंडी के बाद जाना होगा। संबंधित उच्च अधिकारी को अपनी बात रखेंगे पत्र के माध्यम से, मौके से भी, और यहाँ की समस्या जो भी है, जो अवस्था है, उसके संबंध में भी अवगत कराएंगे। अच्छा सर, आप शिक्षा समिति के अध्यक्ष होने के नाते कितनी बार इस स्कूल का निरीक्षण कर चुके हैं? जी, आप शिक्षा समिति के अध्यक्ष होने के नाते कितनी दफा इस स्कूल का निरीक्षण कर चुके हैं? क्या कमियां आपको इस स्कूल में लगी, यहाँ की व्यवस्थाओं में लगी? जी, इस स्कूल में मेरे ख्याल से मैं
तीन या चार बार, 3 बार तो निरीक्षण कर चुका हूँ, जिसमें अपन ने निरीक्षण पंजी में जो कमियां उसको उसमें लिखे हैं, संबंधित अधिकारी उसको भी बीच में पहले पत्र लिखा गया है कि ये कमियां इसमें सुधार किया जाए। वहाँ की शिक्षा संस्था की बात करें, साफ सफाई की बात करें, अनुशासन की बात करें, बहुत दिक्कत तो है, क्योंकि दिक्कत इसलिए है कि वहाँ का जो संस्था प्रमुख है वो ये अपनी जवाबदारी सही ढंग से नहीं निभा पा रहा है, सब भगवान भरोसे चल रहा है। तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था की क्या हालात हैं? आप सर जी देखिए, जिस परिवार या जिस संस्था का मुखिया ही ना रहे उस संस्था में, तो उसका संचालन सब भगवान भरोसे चल रहा है, मनमानी, जिसको जब आना जिसको जब जाना, इस ढंग का रवैया है यहाँ पे। यानी कि जैसा राजा वैसी प्रजा, कुल मिला के ये कहा जाए। ठीक है, मैं आपके पास में आऊँगा। अर्जुन जी मैं आपके पास में आऊँगा, बने रहिएगा। जितेंद्र जी मैं आपके पास में आ रहा हूँ। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर पत्रकार भी आए थे, उनके साथ भी बदसलूकी की गई, उनसे ये भी कहा गया कि आप किसकी परमिशन से आए हैं। देखिए जैसा कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं उनको स्वतंत्रता का भान ही नहीं है कि दरअसल स्वतंत्रता कहते किसे हैं और ये पर्व क्या पर्व है, ये राष्ट्रीय पर्व है। देखिए स्वतंत्रता संग्राम में आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जो मीडिया की भूमिका रही है, जो पत्रकारों की भूमिका रही है और जो लेखक रहे हैं, जो कवि रहे हैं, उनकी कितनी अहम भूमिका रही है। एक एक कविता पर, एक एक शब्दों पर, एक एक लेखकों ने किस प्रकार की क्रांति की मशाल जलाई है, तब जाकर हम दौरे आज़ादी में आए हैं। आप सभी हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। क्या उनको ये नहीं पता था कि मीडिया जो कि 4th स्टैचू ऑफ द डेमोक्रेसी है, उसकी क्या भूमिका है? देखिए मनीष जी, सबसे पहले मैं तो हमारे जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष से ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि आप शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, आपके अंडर में पूरे ब्लॉक के स्कूल है, कितने मुख्यालय में शिक्षक रहते हैं? अगर शिक्षक रहते हैं तो वो कहाँ रहते हैं? क्या आपने कभी ये डिटेल उठाया? अब रही बात शिक्षा स्तर को सुधारने की, तो शिक्षा का स्तर तभी सुधरेगा जब जनप्रतिनिधि जागृत होगा। रही बात मीडिया कर, लगातार मीडिया कर्मी हर एक मुद्दे को अपनी कलम के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, चैनल में प्रसारित करने के माध्यम से खबरें उठाता है और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को जगाने का प्रयास करता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस आदिवासी अंचल की यह है कि यहाँ पे ना ही तो अधिकारी जागते हैं और ना ही तो जनप्रतिनिधि। उसका ये प्रमाण है कि आज जनपद पंचायत के धनोरा में जो हमारे माननीय अर्जुन सिंह जी का अपमान हुआ, वो अपमान जनता का अपमान है, एक बड़ा अपमान है, और इसके साथ साथ मीडिया कर्मी का अपमान होना मतलब पूरे मीडिया जगत का अपमान होना। तो कहीं ना कहीं मैं इस पूरे अपमान को, इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। और एज अ मीडिया कर्मी मैं प्रयास करूंगा कि वो मैडम किस जगह से रहती है, क्या वो स्थायी रूप से यहाँ पे रहती है, नहीं रहती है, मैं इनके वरिष्ठ अधिकारियों से, ट्राइबल विभाग के अधिकारियों से निश्चित रूप से बात करूंगा और इस मुद्दे को उठाऊंगा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मीडिया के साथ साथ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी साथ में आए और इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि अगर हम एक अधिकारी या एक लापरवाह शिक्षक या प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो निश्चित रूप से जो दूसरे हैं वो सुधार पे आएंगे और हमारी शिक्षा व्यवस्था। ठीक है जितेंद्र जी, अर्जुन जी कह रहे हैं कि जैसे ही छुट्टी खत्म होती है तो मैं खुद ही डीईओ को लेटर लिखूंगा और डीएम को भी पत्र लिखूंगा कहीं ना कहीं। लेकिन देखिए जिस बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए अक्सर पत्रकारों को लेकर एक अलग ही छवि लोगों के मन में बनी है कि पत्रकार मतलब पैसे मांगने वाले, उगाही करने वाले। तो मैं आपको वो उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाह रहा था, जैसा कि आप लोग वहां गए होंगे या कई पत्रकार भी वहां पर गए होंगे, तो क्या आप उनको ये नहीं पता है कि स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारों की क्या भूमिका रही है, किस प्रकार से उन्होंने आंदोलन किया है, किस प्रकार से क्रांति की मशाल जलाई है? कि आपने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की वो पुष्प की अभिलाषा नहीं सुनी है कि जिस प्रकार से उन्होंने लिखा कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि की शीश चढ़ाने जिस पद जाए वीर अनेक, वो जो कविता थी, उन्होंने पूरे देश में क्रांति की मशाल जलाई। क्या आपने पत्रकारों की वो भूमिका नहीं देखी? आप यहाँ पर पत्रकारों का माखौल उड़ा रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि इस बात पर डिस्कशन हो आज, ताकि जनता भी सुन सके, दर्शक भी सुन सके। आप बिल्कुल मनीष जी, बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि जनप्रतिनिधि एक अलग विषय होता है लेकिन पत्रकार चौथा स्तंभ कहलाता है। और जो आपने एक बात लाइन पे कही कि पत्रकार बदनाम है पैसे लेने के लिए, तो मैं आपको बता दूं जो निष्ठावान पत्रकार होते हैं, जो टेलीविजन के माध्यम से अपनी खबरें प्रकाशित करते हैं, उनके बारे में आप नहीं सुनेंगे। ये तो वही पत्रकार है जो आईडी लेके आ जाते हैं, जिन्हें एबीसीडी नहीं होती। मैं आपको बता दूं सिवनी जिले में लगभग अगर लिस्ट उठा के देखी जाए जनसंपर्क की, तो बहुत कम ऐसे पत्रकार है जो रजिस्टर्ड है। लेकिन अगर मार्केट की बात करी जाए तो हर एक ब्लॉक में लगभग कुछ न 100 से 200 पत्रकार मिलेंगे जो आईडी लेके खड़े हैं। सबसे विडंबना ये यहाँ पर यह है कि इन पत्रकारों को पढ़ते लिखते नहीं आता है और ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं। निश्चित रूप से पत्रकारों को कहीं ना कहीं बदनाम किया जाता है। ये 2 कौड़ी के लोग पत्रकारों को बदनाम करते हैं, रुपए लेते हैं, लेकिन जो
मीडिया का काम करने वाले लोग होते हैं, जो ईमानदार पत्रकारिता करते हैं, जो अपने संस्था को लेके चलते हैं, वो निश्चित रूप से सबसे पहले अपनी संस्था और उसका मान सम्मान देखते हैं। अब रही बात माखनलाल चतुर्वेदी, जिस तरह से आप बात करें, अभी आपने कविता बताई, निश्चित रूप से मीडिया सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम में मीडिया ही थी जिन्होंने जन जन को जागृत किया था, जिनने सैलाब लेके आया था। ये जो अधिकारी कर्मचारी है जो आज हमारे बीच में है और अपने आप को अधिकारी कह रहा है, जैसे ये प्रिंसिपल महोदया है, एक स्कूल संचालित कर रही है, तो इनको ये कैसे पढ़ के पास हुई, किस तरीके से इन्हें पद मिला, ये विचार जांच की बात है और ये होनी चाहिए जांच, क्योंकि ऐसे जिनको अपने नॉलेज नहीं है, जनप्रतिनिधि से बात करने का तरीका नहीं है, पत्रकारों को कटघरे में खड़े करने की जो हिम्मत रखती है। और सब मैंने इनकी बाइट में सुना कि इन्होंने जिस तरह से ये कहा था कि ये छिंदवाड़ा की है और इनके नेताओं से और बड़े बड़े अधिकारियों से टच है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वही छिंदवाड़ा है जहां हमारे कमलनाथ जी पूर्व सीएम रहे हैं और आज क्या है वो हमारे दर्शकों आप और हम जानते हैं। तो कभी भी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जो ये सेवक है, जनसेवक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ये भूल जाते हैं कि इनकी अपनी मर्यादा क्या है। रही बात पत्रकारों पर सवाल उठाने की, तो पत्रकार जो काम करता है उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं और उठाते जाते रहेंगे। देखिए एक बहुत अच्छी बात है कि शिकायत करके आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना दोनों में बहुत फर्क होता है। तो आरोप लगाने के लिए दुनिया बैठी है, आरोप लगा दी जाती है, लेकिन पत्रकारों की अगर बात करी जाए तो उनके स्वाभिमान से अगर छेड़छाड़ होगी तो पत्रकार वो स्तर, अंतिम स्तर तक जाएगा जहां जनता का भला और उस अधिकारी का बुरा अवश्य होगा। जी मनीष जी। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा जितेंद्र जी कि आरोप लगाना सहज है, लेकिन उसको प्रूफ करना, सिद्ध करना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं प्रूफ की रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है और वहाँ पर कई प्रकार की बातें होती। ठीक है, हमारे साथ में नरेंद्र सिंह कुमरे जी जुड़े हैं, संवाददाता है धनौरा से। नरेंद्र जी, जिस प्रकार से आपने ये रिपोर्ट भेजी है कि एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल की बदसलूकी ना सिर्फ पत्रकारों पर सामने आई, बल्कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों को भी खरी खोटी सुनाई है, रिपोर्ट क्या कहती है और क्या है पूरी सच्चाई, बताइए। जी बिल्कुल मनीष, हम आपको बता दें यह जो पूरा मामला है सिवनी जिले के अंतर्गत आने वाले शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनौरा का है, जहां पर वहां की प्रिंसिपल जो मैडम है उन्होंने जनप्रतिनिधियों को खरी खोटी सुनाई है, यहाँ तक कि पत्रकार को, जहाँ तक कि मैं वहां पे गया हुआ था। क्या हुआ था वहां पर पूरा घटनाक्रम? मैं आपको बता दूं, वहां पे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पत्रकार साथी सम्मिलित होने गए थे, तो मैडम के द्वारा बोला जाता है कि आप किसकी परमिशन से यहाँ पर आए हो, और मेरे ऑफिस में पत्रकार साथी अलाउ नहीं है, आप किसकी परमिशन से यहाँ पर आए हो, मतलब और भी गलत शब्द से अपमानित किया जाता है कहीं ना कहीं पत्रकार को, जो कि गलत है। ठीक है अर्जुन जी, मैं आपके पास में आ रहा हूँ सवाल लेकर कि पत्रकारों को मेरे केबिन में आना अलाउ नहीं है, क्या उनको कोई स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है या उनके लिए कोई स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है कि आपको या मीडिया कर्मियों को उनके केबिन में नहीं आना है या आपको इस समारोह में शामिल नहीं होना है? ऐसी कहाँ गाइडलाइंस है और कौन सी सरकार ने ऐसी गाइडलाइंस जारी की है, आपसे जानना चाहूँगा अर्जुन जी। अर्जुन जी, सवाल सुन पाए मेरा? स्वतंत्र है और सरकार का चौथा स्तंभ माना जाता है। अगर पत्रकारिता ही ना हो तो इस देश की व्यवस्था क्या होगी? वो तो स्वतंत्र है ना, अपनी बात रखना, ऊपर तक पहुंचाना, कहाँ क्या चल रहा है, वो स्वतंत्र, ऐसा कुछ नहीं उसमें। पर यहाँ के जो अधिकारी, जैसे यहाँ की बात करें अपन, जो नाजमीन मैडम है, प्रिंसिपल है, अब उसकी भाषा शैली समझ में नहीं आ रहा, तो उसको तो ऐसा, उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो अधिकारी है कि मंत्री है कि मिनिस्टर है, समझ में नहीं आ रहा है उसका भाषा शैली देख के। क्योंकि देखिए पहले भी हम इस बात को कह चुके हैं कि स्वतंत्रता संग्राम समारोह एक ऐसा समारोह होता है जिसमें, जैसा कि जितेंद्र जी बता रहे थे, कि कोई भी व्यक्ति सहज रूप से शामिल हो सकता है, कोई किसी के लिए गाइडलाइंस नहीं है, ना किसी के लिए रोक टोक हो। जिसके मन में स्वाधीनता की भावना हो, जिसके मन में देश के प्रति जज्बा हो, देश के लिए समर्पित हो, वो व्यक्ति शामिल हो सकता है। ऐसी सरकारों ने ना कोई गाइडलाइंस बनाई है, ना अभी तक ये गाइडलाइंस जारी की गई है, तो फिर पत्रकारों को कैसे रोका गया? फिर वही सवाल आता है। अब उसके लिए क्या बताएं सर जी, उनका कैसा निर्णय है, अपने आप में कौन सा निर्णय ले रहा है, किसके आदेश से ऐसा बोल रहा है, वही समझ में नहीं आ रहा है। वो सब उनके बातों से तो वही लग रहा है कि वो कौन सी पद में, समझे में नहीं आ रहा है। उनके बोल चाल, सभ्यता, आचार विचार, व्यवहार ऐसा लग रहा है कि अधिकारी है, कर्मचारी है कि मंत्री है, मिनिस्टर, समझे में नहीं आता है, ऐसा बोल चाल है उनका। बिल्कुल ठीक है,
नरेंद्र जी, जिस प्रकार से आप वहाँ पर बता रहे हैं कि हम जब वहाँ पर गए, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, तो आपसे कहा गया कि केबिन में नहीं आ सकते हैं, समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं, पत्रकार ये नहीं कर सकते, पत्रकार वो नहीं कर सकते। तो क्या आपने इस बात की शिकायत डीएम से की है या किसी बड़े अधिकारी से की है? प्रयास कर रहा हूँ, बार बार मैडम ये बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं टीआई मंत्री में से लोगों को नहीं छोड़ती, छिंदवाड़ा जिले में मेरा नाम चलता है। इतना कहकर मैडम ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को तक नहीं छोड़ा है। मतलब बार बार वो प्रयास कर रहे हैं कि मैं टीआई जैसे लोगों को नहीं छोड़ती, आप तो एक पत्रकार हैं। क्योंकि पत्रकार वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे। बिल्कुल ठीक है जितेंद्र जी, अंतिम सवाल आपसे ही जानना चाहूंगा। कुल मिलाकर ऑल ओवर कंक्लूजन देखा जाए तो उनकी पूरे स्कूल में तूती बोलती हैं, लेकिन इस पर लगाम कब लगेगा? और मुझे ऐसा लगता है कि जो खान मैडम है वो बेलगाम हो चुकी है, ना तो वो जनप्रतिनिधियों के सम्मान में ना उनका सम्मान कर पा रही है और ना ही मीडिया कर्मियों का। तो ऐसी बेलगाम हो चुके प्रिंसिपल के लिए क्या कहेंगे और कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और कौन करेगा? देखिए मनीष जी, इसका जिम्मेदार जो है कन्या शिक्षा परिषद, जो कन्या स्कूल है, कन्या हाई स्कूल की जो प्राचार्य हैं खान मैडम, मैं उनको नहीं मानता। मैं मानता हूँ इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी हैं। खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ आते नहीं है, वो अपना मॉनिटर करते नहीं है, उसका ये परिणाम है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं शिक्षा विभाग को लेकर, ट्राइबल विभाग के द्वारा, आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा हर एक स्कूल को चेक करने के लिए अधिकारियों कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। क्या ये मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ 3 सवाल जो है उन अधिकारियों से और हमारे दर्शकों से करता हूँ। क्या शिक्षकों को अपनी मूल पदस्थापना के स्थान पर 100 मीटर 200 मीटर के अंदर में रहना चाहिए या नहीं? दूसरा, क्या जो शिक्षक बाहर से आ रहा है, बाहर से आके ड्यूटी करना, क्या उनके लिए जायज है? तीसरा, जब जो शिक्षक ईमानदारी से शिक्षा बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाता है और अपनी शिक्षकों को पढ़ाई करवाता है, अपना धर्म निभाता है, लगातार ट्राइबल क्षेत्र में उनको परेशान किया जाता है और खान मैडम जैसे हिटलर शाही शिक्षकों को सम्मान मिलता है, इसमें किसकी गलती है? और सबसे खास बात कि जिस तरह मीडिया को आज कटघरे में खड़ा किया गया है, अगर अधिकारी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो अधिकारियों पर इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी बात नहीं रखते हैं और आने वाले समय में अगर इसी तरह का माहौल रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि मीडिया कर्मी के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित होंगे। क्योंकि अभी जिस तरह हमारे जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष की जो है बेइज्जती एक शिक्षक ने करी है, एक गवर्नमेंट कर्मचारी ने करी है, तो मुझे लगता है कि ये उनकी अकेले नहीं हुई है। इस धनोरा जनपद के सभी नागरिकों का जो है इन्होंने सम्मान इनके साथ था और इनकी बेइज्जती की गई है। जी मनीष जी, बिल्कुल ठीक है जितेंद्र जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। अर्जुन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। बता दें कि सिवनी में एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां स्कूल में आए मेहमानों के साथ उन्होंने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उल्टा व्यवहार भी किया है। यहां पर आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में जनप्रतिनिधि शामिल होने आए थे, पत्रकार भी कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम को कवरेज करने और कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, लेकिन दोनों ही या पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों के साथ में अभद्रता की गई है। ये पूरा मामला धनोरा कन्या हाई स्कूल का है, जहां पर इस प्रकार का पूरा घटनाक्रम हुआ। देखना होगा कि प्रिंसिपल के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होगी, कौन करेगा ये कार्रवाई। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।